निगरान हुकूमत ने जाते जाते अवाम पर महंगाई का एक और बम गिरा दिया। पेट्रोल 2 रुपए 73 पैसे फी लीटर महंगा। डीजल की कीमत में 8 रुपए 37 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 275 रुपए 62 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी, नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। मौलाना फजल रहमान साहब की मौजूदगी में पीटीआई की वफद इस बात पर तो दोनों मुत्तफिक है कि 8 फरवरी का इलेक्शन साफ, शफाफ, गैर जानिबदाराना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन इसको नहीं कहा जा सकता। लिहाजा इसको हम मुस्तरद करते हैं और इस इलेक्शन से न सियासी इस्तेहकाम आएगा, न माशी इस्तेहकाम आएगा, न इससे मुल्क को और कौम को तरक्की मिलेगी। इस बात पर बुनियादी तौर पर इत्तेफाक है दोनों पार्टियों का। कल के हरीफ आज हलीफ बनने को तैयार। हुकूमत साजी के लिए पीटीआई और जेयूआई ने सर जोड़ लिए। पीटीआई वफ्द की मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। पीटीआई वफ्द की क़यादत असद कैसर ने की, मौलाना खैर मकदम किया। पीटीआई वफ्द ने बानी चैंपियन का पैगाम मौलाना फजल रहमान तक पहुंचाया। पीटीआई ने वजारत उस्मा के लिए हिमायत मांग ली। मुबैना धांधली और अपोजिशन में साथ चलने की दावत। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हाफिज अब्दुल्ला ने कहा, दोनों जमातें मुत्तफिक हैं कि इलेक्शन शफाफ नहीं थे, इलेक्शन धांधली ज़दा थे। जेक्यूआई मुस्तरद करती है, इस इलेक्शन से सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। बैरिस्टर सैफ ने कहा, पीटीआई 17 फरवरी को मुल्क की एहतजाज करेगी। जेक्यूआई ने भी इंतखाबी नताइज पर सवाल उठा दिए। Say it with lenses. Download now. करेगी। जेक्यूआई ने भी इंतखाबी नताइज पर सवाल उठा दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह ऐलान किया है कि एक तो हम पीटीआई की तरफ से 17 फरवरी को यानी हफ्ते के रोज मुल्क गिर एहतजाज करेंगे और एहतजाज का ये सिलसिला इंशाअल्लाह ये तहरीक जो है ये आइंदा भी जारी रहेगी। पीटीआई हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जनरल बाजवा के कहने पर लाई गई। तहरीक अदम एतमाद के वक्त बाजवा और फैज हमीद राब्ते में थे। सरबराह जेयूआई मौलाना फजल रहमान का इल्जाम, दावा किया फैज हमीद मेरे पास आए, कहा जो करना है सिस्टम में रहकर करें। बाजवा और फैज के कहने पर तहरीक अदम एतमाद पर नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मोहर लगाई। मैं अदम एतमाद के हक में नहीं था। 2024 का इलेक्शन चोरी हुआ, धांधली का बज़ाहिर फायदा नून लीग को हुआ। अफवाह है लाहौर की सीट नवाज शरीफ को दी गई। एस्टैब्लिशमेंट समझती है शफाफ इलेक्शन हुए तो 9 मई का बयानिया दफन हो गया। रियासती इदारों का एहतराम है मगर सियासत में क्यों आते हैं। कहा कि पीटीआई के साथ दिमाग का फर्क है जो खत्म हो सकता है। मौजूदा पार्लियामेंट का कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। अब फैसले अवान में नहीं मैदान में होंगे। पीटीआई भी हुकूमत साजी के लिए मैदान में। उमर अयूब वज़ारत उस्मा के लिए पीटीआई के उम्मीदवार नामजद। मियां असलम इकबाल पंजाब में वज़ीर आला के उम्मीदवार होंगे। सालार बलोचिस्तान के वज़ीर आला आकिबुल्लाह केपी के स्पीकर नामजद। सियासी जमातों से राब्तों का रास असद कैसर को दे दिया गया। मुबैना धांधली के खिलाफ हफ्ते के रोज पुरअमन एहतजाज का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग से पावर शेयरिंग नहीं करेंगे। हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक 180 सीटें जीत चुके, जब तक मैंडेट वापस नहीं मिलता मजबूत ऑपोजिशन करेंगे। शेर अफजल मरवत बोले, बानी पीटीआई ने कहा है नून लीग और पीपल्स पार्टी से किसी सूरत इत्तेहाद नहीं करेंगे। सिर्फ हमारे मैंडेट पर डाका नहीं डाला गया, हकूक सलब किए गए। सालार खान की बतौर वज़ीर आला बलोचिस्तान उम्मीदवार नामजदगी पर सवाल उठने लगे। निगरान वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई कहते हैं कि सालार काकड़ NA 263 से कौमी असम्बली की नशस्त पर इलेक्शन लड़े, सूबाई असम्बली की नशस्त पर हिस्सा ही नहीं लिया। कभी कहते हैं 150 सीटें जीती, कभी कहते हैं 180, कभी कहते हैं पीपल्स पार्टी से राब्ते में नहीं, कभी कहते हैं नून लीग से राब्ता नहीं करेंगे। ओ भाई आपसे ये राब्ता किया किसने है। मरियम औरंगजेब का सोशल मीडिया पर रद्द अमल। कहा कहते हैं केपी में हुकूमत बनाएंगे तो बनाओ, जहां जीते वहां फॉर्म 45 ठीक, जहां हारे वहां गलत। क्या दिमागी हालत है। 9 मई के मास्टरमाइंड सिर्फ मुल्क में इंतशार और फसाद चाहते हैं। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी ने कहा पीटीआई ने पीपल्स पार्टी के साथ अभी कोई बासाब्ता राब्ता नहीं किया। पीपल्स पार्टी के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। पीटीआई संजीदा है तो कमेटी से राब्ता करे।